एक बात तय समझ लीजिए, तमाम वैक्सीन जो अप्रूव्ड हैं पाकिस्तान में, इनकी जो प्रोटेक्शन है सीरियस डिजीज से वो इतनी ज़्यादा है कि हमें जो वैक्सीन अवेलेबल हो वो लगवा लेनी चाहिए। मैं अपने वालिदैन को बता रहा हूँ और उन्होंने एक्सेप्ट किया और उन्होंने अपना इंदराज किया उसके अंदर कि मैंने उनसे कहा कि आपको गालिबन एस्ट्राजेनेका लगेगी और वही मुनासिब वैक्सीन होगी। जो आपके एग्जिस्टिंग वैक्सीनेशन सेंटर हैं वो किसी सूरत भी ओवरवेल्म नहीं हो रहे, उधर जो नंबर्स आ रहे हैं वो आराम से मैनेज हो रहे हैं। लेकिन डॉक्टर ज़हीम साहब खड़े हैं हमारे यहाँ, DHO इस्लामाबाद, अभी इनसे बात भी हो रही थी, जो हमारे वैक्सीनेशन देने की, ये बहुत अहम बात है। एक तो है सप्लाई होना दवाई की, वैक्सीन की, वो इंशाल्लाह सिक्योर है। उसके बाद हमारी तैयारी होनी चाहिए कि अगर लोग हमारी तरफ आते हैं तो हम तैयार हों। उसके लिए जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं इनका इजाफा बहुत आराम से किया जा सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है। देखिए ये एक इंट्रामस्कुलर टीका है जो कि ढेर सारी हेल्थ केयर एनवायरमेंट्स में लग सकता है और इसमें हम इसको बहुत एक्सपैंड करेंगे, क्योंकि जब आपने दिन के लाखों टीके लगाने हैं, क्योंकि अगर हमने अपनी मिलियंस ऑफ पॉपुलेशन को कवर करना है तो फिर हम चंद 100 सेंटर से बढ़ के हमें हजारों सेंटर्स पे जाना पड़ेगा। इसको आसान तरीन और मौसर तरीन बनाने के लिए ये सारी चीजें करने की जरूरत है। सारा प्लान रेडी है, सिर्फ ये था कि जब आप शुरू करते हैं तो पहले ही दिन उस सारी चीज को खोलने का फायदा नहीं, क्योंकि अभी उसकी एक्सेप्टेंस स्लो है। और एक्सेप्टेंस को ही जरा बेहतर करने के लिए इसलिए आज मैंने कहा अच्छा चलें इसको मैं पहले से कर लूं, ताकि किसी को ये शक व शुबा ना रहे कि भाई आपने, क्योंकि कई दफा लोग कहते हैं आप खुद तो लगवा नहीं रहे, तो मैं कह रहा हूँ जी अब खुद भी लगवा लिया, अब आप आगे आइए। हमारा मीडिया है, उसका रोल कोविड की स्ट्रगल में एग्जेम्पलरी रहा है। इस मैसेज को पहुंचाने के लिए जब मास्क का इस्तेमाल था, जब लॉकडाउन था, जब रिस्ट्रिक्शंस लगी, ये चीज अगर मीडिया साथ ना दे रहा होता तो ये पैगाम लोगों तक पहुंच ही नहीं सकता था। तो एक तो ये है कि बिल्कुल ये सही बात है। अच्छा, जब हमने वैक्सीन लगानी शुरू की तो हेल्थ केयर वर्कर में भी हमने कुछ कोशिश की कि उनको प्रायोरिटाइज करें जो बिल्कुल बीमारी के सर पे खड़े थे। लेकिन चंद दिनों की बात है, इसमें हम कुछ एक फर्दर हमारी मैसिव वैक्सीनेशन कैंपेन है उसको थोड़ा सा हम फाइन ट्यून करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस सेगमेंट्स और सेक्टर्स में इसको करें, तो ये बिल्कुल आपको जल्दी फराहम होगी, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, अब आते हैं कैंपेन। देखिए बिल्कुल अवेयरनेस जितनी ज्यादा हो, जितना गुड़ डालो वो उतने मीठे वाली बात है। इसमें हमने इस वक्त तक मैसिव कैंपेन इसलिए नहीं की, सिर्फ एक वजह से, यानी मैस लेवल पे वजह कि अभी वैक्सीन जो थी मैस लेवल के लिए हाथ में नहीं थी, अभी सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर के लिए थी। तो हमने हेल्थ केयर वर्कर को तो बहुत रीच आउट किया है, लेकिन अब ये वक्त आ रहा है और आप इंशाल्लाह चंद दिनों में देखेंगे पब्लिक लेवल के ऊपर इसकी अवेयरनेस हो। वरना हिचकिचाहट और इसमें जो है हम अपनी इसको अगर स्लो कर देते हैं कैंपेन को, तो वो फायदा जो हमें जल्दी मिल सकता है वो देर से आएगा। तो बहुत जरूरत है इसकी। अभी सबसे पहली जो डोज अपनी साइनोफार्म वैक्सीन की है वो मैंने लगवाई है और मैं आधे घंटा पहले लगवाई है। थोड़ी देर हमने ऑब्जर्व किया है, शुक्र है बिल्कुल तबीयत मेरी ठीक है और कोई मसला मुझे नहीं सामने आया। मैंने जो ये वैक्सीन लगवाई है ये साइनोफार्म कंपनी की है जो चीन से आई है और इस वक्त बहुत सारे ममालिक में इस्तेमाल हो रही है, मुत्तहिदा अरब इमारात में, बहरीन में, पाकिस्तान के अंदर, उसके अलावा हंगरी, पेरू, मोरक्को और उर्दन। जो पहला मरहला था जैसे हमने बताया उसमें वैक्सीन का इस्तेमाल जो फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर थे उनसे शुरू हुआ और जैसे वो मरहला थोड़ा जोर पकड़ा तो उसके बाद हमने अपनी डोजेज देखी और जो अपने अदाद शुमार देखे तो हमें एहसास हुआ कि हम जो अगला मरहला है उसको भी शुरू कर सकते हैं। तो उसमें फिर जो अमूमी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं यानी फ्रंट लाइन के अलावा वो शुरू हुआ। उसी मद में मैंने अपने आप को रजिस्टर किया। ये भी बताता चलूं कि ये जो आज मैंने वैक्सीन लगवाई है ये अपने किसी हुकूमती ओहदे या कैबिनेट या उस हिसाब से नहीं है, ये ऐसे PM के तौर पे नहीं है, ये बतौर डॉक्टर फैसल सुल्तान है। इसके अलावा आप सुन चुके हैं कि हमें एस्ट्राजेनेका की इजाफी डोजेज आना शुरू हो जाएंगी मार्च के पहले हफ्ते में इंशाल्लाह। हमें बताया गया कि 2.8 मिलियन यानी 28 लाख डोजेज, फिर चंद दिनों बाद फिर और 28 लाख और जून से पहले तकरीबन 17 मिलियन यानी 1.70 करोड़ डोजेज जो हैं वो आ जाएंगी। इस वक्त हमें क्या करना चाहिए? देखिए जो हमने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनके तहत जो फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर हैं जिनकी उम्र 60 से कम है वो पहले से रजिस्टर्ड हैं सिस्टम में, वो सिर्फ करीबी वैक्सीनेशन सेंटर में जाएं और वो उनको वहाँ वैक्सीन लग जाएगी। कोई आपको अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं, वहाँ ऑटोमेटिकली ये चीज हो जाएगी। अगर आप जनरल हेल्थ केयर वर्कर हैं यानी फ्रंटलाइन के अलावा तो वो एक वेबसाइट हमने दी है, उसमें आप जरा प्री रजिस्टर कर लें ताकि आप लिस्ट में आ जाएं और वहां से फिर आपको 1166 का जो मैं आप SMS के तौर पे अपना CNIC भेजेंगे और आपका नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर आ जाएगा। लेकिन उसमें ये भी अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि जो आप अपना वैक्सीनेशन सेंटर है वो खुद से चुन सकते हैं वेबसाइट के जरिए। जो सीनियर सिटीजन हैं उनका ऑलरेडी जो सिस्टम है ऑलरेडी चल रहा है। हमने मेंशन पहले 65 साल से ऊपर के लोगों का किया था, परसों से हमने 60 साल से ऊपर का भी प्रोसेस शुरू कर दिया। उसमें रजिस्ट्रेशंस हो रही हैं और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि उनकी वैक्सीनेशन जो है एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के जरिए मार्च के पहले हफ्ते से इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी। मैं फिर से
दरख्वास्त करूंगा हेल्थ केयर वर्कर्स को और वो तमाम लोग जो इस वक्त एलिजिबल हैं इस वैक्सीन के लिए कि वो आगे बढ़ के इस वैक्सीन को लगवाएं। अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपने बचाव के लिए ज़रूरी है और अपने इर्द गिर्द इस बीमारी के फैलाव के रोकथाम के लिए ज़रूरी है। अच्छा, एक दो बातें करता चलूं। बड़ा लोग आजकल पूछते हैं जी ये वैक्सीन वो वैक्सीन, इतने परसेंट उतने परसेंट। एक बात आपको बताऊं, जो सबसे अहम स्टेटिस्टिक, जो सबसे अहम नंबर है याद रखने का, वो ये है कि तमाम जो रजिस्टर्ड वैक्सीन हैं वो सीरियस बीमारी से जो उनकी प्रोटेक्शन का लेवल है वो 90s में है। इसका मतलब है कि तकरीबन तमाम वो जो वैक्सीन हैं जो दुनिया भर में रजिस्टर हो रही हैं उनमें दो चीजें बताई जाती हैं, एक इन्फेक्शन से बचाव और दूसरा सीरियस जो उसके इफेक्ट्स हैं उससे बचाव। तो सीरियस इफेक्ट से जो बचाव है वो बहुत बेहतरीन है, इसलिए प्लीज इसको लगवाएं, इसमें हिचकिचाहट ना करें और इसमें सुस्ती भी ना करें। हाँ, एक सवाल आजकल लोग पूछ रहे हैं कि जो 60 साल से ऊपर वाले हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके लिए क्या है। तो चूंकि ये जो साइनोफार्म वैक्सीन है इसका जो लाइसेंस टू यूज था वो 60 साल तक था, तो जो हमारे वो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जिनकी 60 से उम्र ज्यादा है, इंशाल्लाह उनको प्रायोरिटी पे मार्च में जो ही वो एस्ट्राजेनेका आती है वहां से उनके वैक्सीनेशन का आगाज हो जाएगा। आपसे दरखास्त है कि ये फॉल्स और मिसलीडिंग और गुमराह कुन जो खबरें हैं वैक्सीन के बारे में इस पे ना सुने। मैं आपको बता दूं, मैंने खुद लगवाई है अपनी वैक्सीन, मैंने अपने वालिदैन को रजिस्टर करवाया है। जो ही जो बुजुर्ग है एक सर्टेन उम्र से ज्यादा की उनकी वैक्सीन शुरू होगी तो उनको मैं लगवाऊंगा। और इससे ना सिर्फ जैसे मैंने फिर कहा अपना बचाव बल्कि माशरे का बचाव जो है वो भी मुमकिन होगा। एक और बात बताता चलूं कि वैक्सीन लगवा लेने का या वैक्सीन के फराहम होने का ये हरगिज मतलब नहीं कि वो तमाम चीजें जो हमने सीखी पड़ी इस सारे प्रोसेस में उनको हम छोड़ दें और भूल जाएं। एहतियात, मास्क का इस्तेमाल, थोड़ा सा फासला, खुली हवा, हाथों का साफ करना, धोना या सैनिटाइजर का इस्तेमाल, ये वो तमाम चीजें हैं जो अभी हमें इसको अपनाने की और इस्तेमाल करते रहने की अशद जरूरत है। अभी ऐसी बात नहीं कि अगर आपने वैक्सीन लगवा ली है तो बस आप एहतियात से फारिग हो गए। तो इंशाल्लाह ये हमारी कोशिश है कि जो हमारी तमाम तक जो एलिजिबल पॉपुलेशन है उनको वैक्सीन लगे। और आप सबसे भी, आपके जरिए, मीडिया के जरिए भी मेरी दरखास्त होगी कि इस मैसेज को, इस पैगाम को आगे तक पहुंचाया जाए, क्योंकि हमने अपने मुल्क की जो नॉर्मल जिंदगी है या दुनिया भर में जो नॉर्मल जिंदगी है वो तभी आ पाएगी जब ज्यादातर लोग जो हैं इस बीमारी से उनका बचाव हो रहा होगा। और वो बचाव कैसे होगा? वो वैक्सीन के जरिए होगा और ये जो एहतियाती तदाबीर है। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल देसी टीवी USA। अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। कीप वॉचिंग देसी टीवी USA।